अपनी लेखा शास्त्र की क्लास चल रही है, उसी में अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर संख्या 5, जिसका नाम है कंपनी लेखे। और कंपनी लेखे में अपन के सब्जेक्ट अपने सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, एक तो अंशों का निर्गमन और एक किसका निर्गमन है, ऋण पत्रों का निर्गमन, ऋण पत्रों का निर्गमन, अंशों व ऋण पत्रों का निर्गमन, ये अपना चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में आज अपन एक खास चर्चा के लिए, आज की जो अपनी क्लास है, खास चर्चा क्या है, मैं एक स्पेशल टॉपिक पे आज बात करने वाला हूं। टॉपिक अपना है प्रतिभूति प्रीमियम खाता, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या है, इसको पुस्तकों में कहां दर्शाया जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या उपयोग हैं, इन चीजों पर आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रतिभूति प्रीमियम है, इसको प्रब्याजी भी बोलते हैं। प्रब्याजी का मतलब ये हो गया कि अंकित मूल्य से अधिक राशि प्राप्त करना, उसे बोलते हैं प्रीमियम या प्रब्याजी। अपन ने चर्चा की थी कि जो अंश है, उन अंशों को अपन निर्गमित कर सकते हैं या तो किस मूल्य पर है, सममूल्य पर, और इसको अपन निर्गमित कर सकते हैं किस मूल्य पर है, प्रीमियम पर। अगर किसी अंश का अंकित मूल्य 100 रुपए है और अगर आप उसको 100 में जारी कर रहे हो, तो ये तो निर्गमन किस पे हो जाएगा, सममूल्य पर। और अगर इस 100 रुपए वाले अंश को आप जारी कर रहे हो 100 से ज्यादा पर, तो इसे बोलते हैं अंशों का निर्गमन किस पे करना, प्रीमियम पे करना। तो इसी प्रीमियम खाते की आज अपन बात चर्चा कर रहे हैं कि इस प्रीमियम खाते को अपन पुस्तकों में कहां दर्शाएंगे और इसके क्या क्या उपयोग हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है, इसको पुस्तकों में यानी कंपनी अकाउंट्स में कहां दर्शाते हैं, कहां दर्शाया जाता है, तो गौर से सुनिएगा। प्रतिभूति प्रीमियम जो खाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, इसको अपन पुस्तकों में शो करते हैं कहां, बैलेंस शीट में। इसको अपन पुस्तकों में शो करते हैं बैलेंस शीट में। ये तो मेरा जवाब हो गया ऊपरी तौर पर, यानी फाइनेंशियल अकाउंट की बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंट में इसको शो कहां किया जाता है, बैलेंस शीट में, चिट्ठे में। देखिए, चिट्ठे का प्रारूप कहां दिया गया है, कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची, कंपनी एक्ट 2013 की अनुसूची 3 के और भाग कौन से में, फर्स्ट में। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में बैलेंस शीट का प्रारूप दिया गया। ये बैलेंस शीट है कौन सी, देखिए, बैलेंस शीट बनाने के 2 फॉर्मेट होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज और वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। तो कंपनी की अनुसूची 3 के भाग फर्स्ट में जो बैलेंस शीट का प्रारूप दिया गया है, वो दिया गया है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या हो गया कि ऊर्ध्वाधर, यानी बैलेंस शीट के प्रकार है वो यूं बनेंगे, इस हिसाब से। तो फिलहाल अपन ने प्रतिभूति प्रीमियम खाते की बात कर रहे हैं, तो इसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में, चिट्ठे में। अब कंपनी का चिट्ठा तो बहुत बड़ा है, कंपनी के चिट्ठे में कहां शो करेंगे, कंपनी के चिट्ठे में जो पक्ष है अपना, कौन सा, इक्विटीज, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, यानी बैलेंस शीट का जो पक्ष है इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समता व दायित्व पक्ष।
तो ये अपना पक्ष कौन सा हो गया, समता व दायित्व पक्ष। इसको शो करते हैं बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पक्ष में। अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पक्ष में भी बहुत सारे हेड और सब हेड है, तो इसका शीर्षक कौन सा हो जाएगा, जो इसका शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, अंशधारी कोष। अंशधारी कोष या अंशधारियों का कोष। अंशधारी कोष, और अंशधारी कोष को अगर अपन पढ़ेंगे विस्तृत तौर पर, तो इसके अंतर्गत 3 सब हेड दिए गए हैं। 3 सब हेड कौन कौन से इसमें, 3 सब हेड इसमें एक नंबर 1 है शेयर कैपिटल, नंबर 2 है रिजर्व एंड सरप्लस, और नंबर 3 क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें मतलब है सिर्फ शेयर होल्डर फंड से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, तो इसको अपन शो कहां करेंगे, इसमें से रिजर्व एंड सरप्लस है, इस सब हेड में शो करेंगे। तो इसका 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को पुस्तकों में कहां दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट के इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पक्ष में। पक्ष कौन सा हो गया, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, समता व दायित्व पक्ष में। शीर्षक कौन सा हो गया, शीर्षक कौन सा हो गया, शेयर होल्डर्स फंड यानी अंशधारी कोष। शीर्षक को अपन इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हेड। और सब हेड इसका कौन सा हो गया, सब हेड मैंने आपको बताया था रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, संचय व आधिक्य। ये हो जाएगा उप शीर्षक। अगर आप इसका पूरा उत्तर लिख के आते हो तब जाकर के आपको ये 1 नंबर मिलने वाला है। उप शीर्षक को बोलते हैं सब हेड। ध्यान रखिएगा, इसको अपन शो करते हैं बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष का हेड कौन सा है, शेयर होल्डर्स फंड। सब हेड कौन सा है, रिजर्व एंड सरप्लस। ये तो इसको दिखाने की बात। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि रिजर्व जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ये कंपनी के लिए किस प्रकार का लाभ है, तो ध्यान रखिएगा ये कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है। ये कंपनी के लिए कौन सा लाभ है, पूंजीगत लाभ है। पूंजीगत लाभ होने के नाते ही इसको बैलेंस शीट में अपन यहां प्रदर्शित करते हैं। ये तो थी इसको दर्शाने की बात। इससे आगे मैं चलूं तो जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है इसके अपने कंपनी में क्या क्या उपयोग है वो उपयोग मैं बता देता हूं, क्योंकि उनका एक क्वेश्चन बनता है। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए एक स्पेशल धारा दी गई है। कौन सी धारा दी गई है, इसके लिए धारा दी गई है 52(2). ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट 2013 की धारा कौन सी है, 52(2) में प्रतिभूति प्रीमियम खाते के उपयोग बताए गए हैं। यानी प्रतिभूति प्रीमियम खाते के उपयोग बताए गए हैं। ये उपयोग पेपर के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। उनको मैं बारी बारी करके क्रम से इनके उपयोगों को बता रहा हूं, उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जो पहला उपयोग है वो क्या है, अपने कंपनी द्वारा अपने संचालकों को पूर्ण प्रदत्त
बोनस अंशों के निर्गमन में, बोनस अंशों के निर्गमन में यानी कंपनी इसके माध्यम से अपने सदस्यों को पूर्ण प्रदत्त बोनस अंशों क्या कर सकती है, निर्गमन कर सकती है। पॉइंट नंबर इसका 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 ये बताता है कि प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन करने में, प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन करने में ध्यान रखिएगा, कंपनी एक्ट में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहते किसे, इसके बारे में बता देता हूं। कंपनी के निर्माण से लेकर के उसको संचालन में लाने तक का जो प्रोसीजर होता है, जो खर्चे होते हैं, उस खर्चे को अपन बोलते हैं प्रारंभिक व्यय। वर्तमान में कंपनी नियम 2013 में इसके लिए रूल बनाया गया है कि जिस वर्ष में व्यय हुए हैं उसी वर्ष में उसको अपलिखित करना पड़ेगा। तो अगर इसको अपलेखन करने में अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस पड़ा है तो इसको अपलिखित करने में अपन काम में ले सकते हैं। ये इसके 2 उपयोग हो गए। तीसरा उपयोग मैं इसमें लिख रहा हूं, तीसरा उपयोग इसमें क्या लिख रहा हूं, अपन इश्यू करते हैं क्या, अंश, अंशों व ऋणपत्रों, अंशों व ऋणपत्रों के निर्गमन व्यय, निर्गमन व्ययों कोमा कमीशन, कमीशन का मतलब हो गया अंश जारी करने पर जो आप कमीशन दे रहे हो वो, तथा, अब तथा लगा दिया है तो ये कोमा मैं यहां से हटा रहा हूं, तथा ऋणपत्रों के निर्गमन पर, ऋणपत्रों के निर्गमन पर दे बट्टे का क्या करने में, अपलेखन करने में। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने चर्चा की थी कि अंशों का निर्गमन बट्टे पर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सिर्फ यहां एक शब्द काम में लिया है, ऋणपत्रों के निर्गमन पर दे बट्टे को अपलेखन करने में। अगर मैं यहां शब्द जोड़ देता हूं अंशों का तो मेरा वाक्य गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ऋणपत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है, उसको अपलेखन करने में किसका उपयोग ले सकते हैं अपन, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को। नंबर 4, अब शोधन की बात करें तो शोधन कौन कौन सी चीजों का हो सकता है। एक तो शोधन हो सकता है पूर्वाधिकार अंशों का, पूर्वाधिकार अंशों व ऋणपत्रों के शोधन पर दे प्रीमियम। ध्यान रखिएगा शोधन में जो पैसा चाहिए उसकी व्यवस्था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से नहीं कर सकते, सिर्फ शोधन पर दे किसकी व्यवस्था करने के लिए, प्रीमियम की व्यवस्था करने के लिए, शोधन पर दे प्रीमियम का प्रबंध करने के लिए। और लास्ट इसका जो 5वां उपयोग है वो कौन सा है, 5वां इसका उपयोग है कंपनी द्वारा अपने अंशों का, कंपनी द्वारा अपने अंशों का पुनः क्रय करने पर, पुनः क्रय जिसको बोलते हैं बाई बैक, पुनः क्रय करने पर। देखिए पुनः क्रय का मतलब क्या हो गया, मार्केट में कंपनी के द्वारा जो अंश जारी किए गए हैं अगर कंपनी उनको खुद वापस खरीदती है तो उसे बोलते हैं अंशों का पुनर्क्रय। इस हिसाब से कंपनी वो प्रतिभूति प्रीमियम खाता है, उसके कंपनी एक्ट 2013 की धारा 52(2) में 5 उपयोग बताए गए हैं।
इन पांचों उपयोगों को पेपर के लिहाज से अपन अत्यंत महत्वपूर्ण मान सकते हैं। थैंक यू।